अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं इरम ज़ईम। कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का अज़ाब। सीईओ के इलेक्ट्रिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीब मंतक पेश कर दी। कहते हैं पहले 16 से 20 घंटे का बिल आता था, फिर लोड शेडिंग बंद हो गई तो 24 घंटे का आने लगा। जिन्हें औसत के हिसाब से बिल मिले वो एडजस्ट हो जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्मसार भी दिखाई दिए। कहा, मुझे अफसोस है और आवाम से शर्मसार हूँ, मगर सिर्फ हम कसूरवार नहीं, ये पूरा सिस्टम है। 7 से 8 घंटे लोड शेडिंग तो होती ही है। सीईओ के इलेक्ट्रिक का कहना था कि एक ही वक्त में 15 से 20 फीडर्स पर कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है। इस दौरान बिजली की बंदिश, लोड शेडिंग नहीं होती। हमारा जो लोड है वो इस वक्त, जैसे अभी हम बात करें तो तकरीबन 3560 मेगावाट चल रहा है और हम बेस्ट केस सिनेरियो में तकरीबन कोई 3200 मेगावाट बना के उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। कोई भी इलाका है उसमें 7.5 से 8 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हो रही है और ये 7.5 से 8 घंटे लोड शेडिंग ये किसी भी नॉर्मल हालात में भी होती रहती है। ये इस वक्त ये सिर्फ उस पीरियड में नहीं हुई है जिस पीरियड में लॉकडाउन था और हमसे कहा गया था कि आप किसी इलाके में भी लोड शेड नहीं करेंगे। और उस वक्त क्योंकि डिमांड भी कम थी तो हमने तकरीबन 20 मार्च से लेकर के 28 मई तक कराची में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं की थी। उन इलाकों को जहां पे 8 घंटे की लोड शेडिंग हो है उसको 8 घंटे पे लिमिट करने के लिए उन एरियाज में लोड शेड करें जहाँ पे हम लोड शेड नहीं करते। और जब हम उसकी बिजली बंद करते हैं तो हम नुकसान करते हैं क्योंकि हम उन इलाकों को बिजली देते हैं जहाँ पे लॉसेस ज़्यादा होते हैं और जहाँ पे हमारी रिकवरी नहीं होती। सो ये फैसला ज़रा मुश्किल होता है। किसी भी एक वक्त में 15 से 20 फीडर्स जो हैं उन पे या तो कोई काम हो रहा होता है या कोई फॉल्ट हो रहा होता है। समझा ये जाता है कि ये लोड शेडिंग है। मैं फिर से बड़ी क्लियरली बता दूं कि ये लोड शेडिंग नहीं होती। के इलेक्ट्रिक की वफाकी वजीर असद उमर को कराई गई यकीन दहानियाँ झूठी निकली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों की क्या सूरत हाल है, खुर्शीद आलम की इस रिपोर्ट में जानेंगे। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। जादू की छड़ी घुमाकर इमरान खान की हुकूमत में मसाइल हल करने वाले असद उमर का जादू के इलेक्ट्रिक पर ना चला। भाई कम से कम सारी रात जो है 4-5 घंटे जा रही है। एलानिया वो अलग जा रही है। आधे 1 घंटे पहले ले लेते, जब आती है तो ये नहीं पता। शहर के कई इलाकों में अब भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लियाकताबाद की इन खातून की कहानी सुनिए जिन्होंने बड़े अरमानों से डीप फ्रीजर लिया मगर कोई फायदा ना हुआ। लियाकताबाद में लाइट तो होती ही नहीं है, लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। अभी 4 दिन पहले डीप फ्रीजर लिया था, आज तक उसमें बर्फ नहीं जमी है। बिल्कुल क्यों? क्योंकि लाइट ही नहीं होती और जितनी देर के लिए आती है उसमें बर्फ ही नहीं जमती है। बिजली नहीं आती मगर के इलेक्ट्रिक के ये वफादार मीटर अपना काम पूरा करते हैं। शहरी परेशान हैं कि इतने लंबे चौड़े बिल कैसे आ रहे हैं। लाइट नहीं होती तो बस जैसे कीड़े मकोड़े गुजारा करते हैं ना, वैसे ही गुजारा करते हैं। दूसरा ये 30,000 का बिल भेज दिया एक घर का जिसमें सिर्फ 2 पंखे और एक फ्रिज है। अब जाने को फिर वो मुंह नहीं लगाते, सीधे मुंह बात नहीं करते। इंसान को इंसान नहीं समझते, इंसान को समझते हैं जानवर। जुल्म की इंतहा है, बस जुल्म की इंतहा है। तो बेहतर है गला दबा दे सबका आगे। इतने बिल भेज रहे हैं लोग। मेरा घर देखिए किराए का घर है, सही है। 10,000 रुपए में किराया देती हूँ, टीन की छतें, और मेरा बिल कितना भेज रहे हैं, कभी 10,000 कभी 9,000। अब बताओ 8,000 मेरा मकान का किराया, मैं 8,000 रुपए किराया दूंगी या 10,000 बिल भरूंगी। के इलेक्ट्रिक ने तो ना मानी, तो अब कार्रवाई होगी या ये दावा भी निकलेगा सिर्फ कहानी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि दूरअंदेश कौमें ही तरक्की करती हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि हमने महदूद वक्त के लिए प्लानिंग की। कोई भी प्रोजेक्ट इसलिए बनाया जाता है कि उसे दिखाकर इंतखाबात में वोट लेने होते हैं। बाहर से फर्नेस ऑयल की इम्पोर्ट का फ़ैसला गलत था जिससे मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा। हमारी हुकूमत आई तो $20 अरब का खसारा था जिससे रुपए की कदर कम हुई। वो चिल्लास में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। हमारी बदकिस्मती रही, शॉर्ट टर्म के ऊपर फैसले किए। जब डेमोक्रेसी होती थी तो वो फैसले करते थे कि मेरी इलेक्शन से पहले जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसी के ऊपर जोर लगाओ क्योंकि हमने इलेक्शन में वो प्रोजेक्ट दिखा के वोट ले ली। हमने ये 90 की दिहाई में ये जो फैसले किए
इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, यानी जब आप किस पैसे देते हैं बाहर से इंपोर्ट करके फर्नेस ऑयल लेके आते हैं या जो आप गैस लेके आते हैं या कोयला लेके आते हैं, उसका सबसे पहले नुकसान तो ये होता है जिसको कहते हैं करंट अकाउंट। तो जैसे ही खसारा बढ़ता जाता है, रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है। हमारी जब गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा $20 अरब का खसारा था, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था। तो उसका मतलब कि रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ना था, क्योंकि डॉलर जब कम होते हैं तो इसका मतलब डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है, रुपया नीचे आ जाता है। जाली अकाउंट्स स्कैंडल में एक एक करके आसिफ अली जरदारी के 9 शरीक मुल्ज़िमान इश्तिहारी हो गए हैं। एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी ठेकों में रिश्वत की रकूम का मुबैना लेन देन करने वाले अशफाक लगारी को भी इश्तिहारी करार दे दिया है। आसिफ अली जरदारी पर एक रेफरेंस में फ़र्द जुर्म के लिए फिर नैब को 4 अगस्त के दिन वीडियो लिंक का इंतज़ाम करने की हिदायत कर दी गई है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स के 4 मुकदमात में मुल्क से 9-2-11 होने वाले 9 मुल्ज़मान इश्तिहारी हो गए। मुबैना किकबैक्स और रिश्वत की रकूम जाली अकाउंट्स में जमा कराने वाला अशफाक लगारी भी बाकायदा इश्तिहारी करार। मुल्ज़म छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस के अलावा रोशन सिंह प्रोग्राम इंक्वायरी में भी नैब को मतलूब था। जाली अकाउंट्स के दीगर इश्तिहारी मुल्ज़मान में जरदारी के साथ 104 मरतबा बैरून मुल्क जाने वाले ऐवान सदर के स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद भी शामिल हैं, जबकि यूनुस की दवाई, अली कमाल मजीद, हाजी हारून, निमर मजीद, मुनाहिर मजीद, आजम वजीर और पीर दरवेश को भी इश्तिहारी करार दिया जा चुका। इन तमाम मुल्ज़मान का जाली अकाउंट्स खोलने, चलाने और गैर कानूनी अदायगियों में बुनियादी किरदार बताया जाता है। तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी के शरीक मुल्ज़म साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इश्तिहार भी जारी हो चुके। 17 अगस्त तक पाकिस्तान न आए तो इश्तिहारी करार दिए जाएंगे। एहतसाब अदालत ने छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। नैब को 4 अगस्त के रोज वीडियो लिंक का इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा ने नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर को इंटरव्यू में बोले, नैब टारगेटेड और सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। नैब न्याजी गठजोड़ पर दो राय नहीं हो सकती। हुकूमत सियासी नहीं बल्कि सिलेक्टेड है। इमरान खान कोरोना की ढाल के पीछे छुपे हैं। हुकूमत मुआवनीन और गैर मुंतखब अफराद चला रहे हैं। नैब गठजोड़ है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई दो आरा हो सकती हैं। इमरान खान साहब या उनके वज़रा कहते हैं जी फलां अंदर हो जाएगा और दूसरे दिन बाकी वो अंदर हो जाता है। बड़ा वाज़े तौर पे नजर आता है कि ये टारगेटेड है और ये बिल्कुल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। अगर आप कहें जी अक्रॉस द बोर्ड है तो फिर मालम जब्बा का केस क्यों नहीं खुलता है, उन पर BRT का केस क्यों नहीं खुलता है, अलीमा खान खुद तस्लीम कर रही हैं, उनका क्यों नहीं खुलता है। ये इनको दूध के धुले हुए फरिश्ते नजर आ रहे हैं ये सारे। नैब जो है वो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बन के रह गया है। जो हुकूमत चाहती है, जिसकी गर्दन पे उन्होंने हाथ रखना होता है, वो उसके खिलाफ शुरू कर देते हैं। एक नोटिस भेजो और उसके बाद उसको को आ जाए। ना फेक अकाउंट्स वाले केस में कोई जान है, ना पाक लेन वाले केस में जान है, तो इसलिए हमें उसमें कतन कोई परेशानी है। आप कंटेनर से अभी तक नहीं उतरे हो, आपका वजूद तो उन बैसाखियों पर है जो आपको किसी ने बैसाखियां लाके दे दी हैं। इस तरह से आप समझते हैं आप हुकूमत चला लेंगे। एक दिन की मार भी नहीं है, लोग इतने तंग हैं इनसे। कोरोना इमरान खान की एक शील्ड है, कोरोना के पीछे छुप रहा है। मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन की अक्सरियत ना होने का इतराफ़ कर लिया है। कहते हैं कि जब अक्सरियत होगी तो इस हुकूमत को उठाकर बाहर फेंक देंगे। लेके आए हैं इनको तो धांधली से जिताया गया है। ठीक है, अपोजिशन इकट्ठी है, अपोजिशन में कोई दरार नहीं है, बल्कि उनके लोग टूट टूट के अब आ रहे हैं। महंगल आया ना हमारी तरफ। इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, मैं तो सिद्धार्थ इंतजाम के पीछे ये सेनेट में क्या हुआ 2 दफा, उसके बाद आप अपोजिशन को क्या इल्जाम देते हैं? जिन्हें इल्जाम देना चाहिए उन्हें देते नहीं है आप। अच्छा, इस वजह से तहरीकत में एतमाद नहीं ला रहे, यानी उसी तरह के नतीजे का खौफ है? ओ भाई, खौफ की बात नहीं है। जब हमारे पास अक्सरियत होगी तो लाएंगे ना, अभी तो हमारे पास अक्सरियत नहीं है। सिंध में गंदम का बहरान फिर सर उठाने लगा। 2 रोज में 100 किलो गंदम की बोरी पर 200 रुपए बढ़ गए। 2.5 नंबर आटा 55 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। सिंध हुकूमत सारा मलबा विफाक पर डालने लगा। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। एक और बड़ा मसनूई बहरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से होने वाला है। गंदम का बहरान देख रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे।
हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर को गंदम खरीदने की इजाज़त दी नहीं और अब ट्रेडर मुंह मांगे दाम पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को गंदम बेच रहे हैं, जिसकी वजह से 3 माह के दौरान 100 किलो की बोरी पर अब तक 1300 रुपए का इजाफा हो चुका है। सिंध गवर्नमेंट ने भी 12 लाख टन अपनी सिक्योर कर ली है। अब टाइम है कि उनको मार्केट में ये वीट इशू करनी चाहिए ताकि मार्केट में इसका अच्छा इम्पैक्ट आए, रेट कुछ कम हो। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि हुकूमत ने सरकारी गोदामों से गंदम रिलीज नहीं की तो आटा 70 रुपए किलो तक भी जा सकता है। 1 लाख बोरी के करीब डेली पंजाब और बलूचिस्तान ट्रांसफ़र हो रही है, जो सिंध के लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन हुकूमत सिंध को हर मसले का जिम्मेदार वफाक को ठहराने से फुर्सत नहीं। फेडरल गवर्नमेंट तमाम सूबाई हुकूमतों पर ये प्रेशर डाल रही है गंदम को फौरी तौर पर रिलीज कर दिया जाए, और पंजाब में गालिबन कल परसों से ये रिलीज होना शुरू हो गई है। हद तो ये है कि गंदम की किल्लत की वजह से कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इसके बावजूद सूबाई हुकूमत यही राग अलाप रही है कि दीगर सूबों की निस्बत सिंध में आटे की कीमत कम है। और झंग में शुगर माफिया का राज है। चीनी की कीमत 90 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। ज़िला इंतज़ामिया ने 70 रुपये फ़ी किलो चीनी की फ़रोख्त यकीनी बनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल्स कायम करवा दिए हैं। अरशद खान की रिपोर्ट। झंग में सज गए चीनी के सस्ते स्टॉल्स 90 रुपए के बजाय 70 रुपए में मिलने लगी। जिला इंतजामिया के इकदाम पर मुनाफाखोरों की कमर टूट गई। शुगर मिल ने झंग के मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल लगाए हैं, जिसमें 70 रुपये किलो चीनी हम दे रहे हैं। एक स्टॉल हमारे गेट पे चल रहा है, अभी आप देख सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ मकामात पर हमने स्टॉल लगाए हैं, सेल पॉइंट बनाए हैं, जिसमें 70 रुपये किलो चीनी को इंश्योर किया गया है। शुगर मिल्स की जानिब से कायम स्टॉल्स पर चीनी की मुकर्रर करदा कीमत से आवाम मुतमईन नजर आए। हमें यहाँ पर चीनी 2 किलो मिल रही है, लेकिन 70 रुपये मिल रही है। बाजार में जबकि 90 रुपये चीनी फरोख्त हो रही है, जबकि शकरगंज इदारा जो है ये 70 रुपये केजी के हिसाब से चीनी दे रहा है। शहरियों का कहना है जिला इंतजामिया झंग के बाजारों में भी सस्ती चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। कराची में सीवरेज का निज़ाम आखिरी सांसें ले रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाके गलासत नगर में तब्दील हो चुके, मगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड टस से मस नहीं हो रहा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का अहवाल देखिए खुर्शीद आलम की इस रिपोर्ट। रास्ता है कहीं आने जाने का, कहाँ जाएगा बंदा? बीमार है या कुछ है, कैसे जाएगा ये बताओ। वक्त तो ये धक्का दे रहे हैं, हालांकि हमें 50 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, लेकिन कभी ऐसे हालात नहीं देखे जो आज हो रहे हैं। गुजारा ऐसे कर रहे हैं कुत्ता बिल्ली होते हैं ना, इस तरह गुजारा हो रहा है यहाँ। मासूम बच्चे गंदे जरासीम, ये देखें टांगों में हमारी चोटें लग रही हैं, गंदे जरासीम लग रहे हैं। भाई इनको बोला भाई इनको सही कराओ, दरखास्तें लगवा लेते हैं, साइन करवा के मोहल्ले वालों को दिए में, वहाँ पर कोई काम ही नहीं हो रहा। और जब इलेक्शन होंगे यहाँ सब आ जाएंगे, वोट दे देना, वोट दे देना, वोट दे देना। सीवरेज का ये संगीन मसला सिर्फ लियाकताबाद ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कई इलाकों में बसने वालों का दर्द बढ़ा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला वस्ती के एक और अहम इलाके बफर जोन में, जो कुछ अरसे के बाद यकीनन गटर जोन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर गंदा पानी मुख्तलिफ गलियों में बह रहा है। इस गंदे पानी से लोगों पर क्या असरात पड़ रहे हैं, वो किस अजियत की जिंदगी गुजार रहे हैं, मालूम करते हैं यहाँ के लोगों से। 1 महीने से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, लोग मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं, ये जो नई लाइन खुदी है गटर लाइन, इसमें गिर रहे हैं लोग, औरतें बेचारी गिर रही हैं यहाँ पर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। किससे बोले? MQM वाले जो है बोलते हैं वो करेंगे, हम नहीं करेंगे, वो करेंगे, आपस में ये झगड़ा कर रहे हैं। मुसीबत से हमें डाला हुआ है। मैं दिल का मरीज हूँ, पार नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किल से अभी 3000 रुपये दे के थोड़ा सा रास्ता बनाया। मेरा बच्चा माजूर है, नहीं रोड पार कर सकता। डॉक्टर के ले जाने के लिए एक अजाब में फंसे हुए हम तो भाई, अजाब में फंसे हम तो भाई। न्यू कराची का हाल भी देखते चलें, जहां अब कुछ नया तो रहा नहीं, अलबत्ता गलियों में मौजूद गंदा पानी वजारत बल्दियात की नाअहली की गवाही दे रहा है। ये कहना गलत न होगा कि कराची के दिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सीवरेज की शरियानें अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। इसके बावजूद मुसलसल 2 बार अपनी मुद्दत पूरी करके तीसरी मर्तबा हुक्मरानी करने वाली जियाली सरकार कराची वालों का दर्द दूर नहीं कर पा रही। कराची का मसला यह है कि घरों में मीठा पानी आता नहीं और गलियों में मौजूद गंदा पानी साफ होता नहीं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ इलाकों के मकीन गंदे पानी की सज़ा भुगत रहे हैं, मगर बेरहम हुकूमती इदारों को कोई परवाह नहीं। इसी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद लियारी के बासियों का क्या हाल है, बता रहे हैं मुदस्सिर नज़ीर। डिस्ट्रिक्ट साउथ की जान, माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहचान रहने वाला लियारी क्या आज भी सिंध हुकूमत का चहेता है?
आइए आपको सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी की चंद झलकियां दिखा दें। मुसलसल ये सीवरेज का मसला, रोड की खुदाई का मसला और ये पानी का मसला, इतने मसाइल हैं कि बस अल्लाह ये जो हल कर दे। बाकी इन जितने भी ये हमारे सियासतदान हजरात हैं, फिर चाहे वो सिंध हुकूमत हो गई या हमारे बल्दियाती नुमाइंदे हो गए, जितने भी, सब हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। हमारी सारी रोजगार जो है ना बर्बाद है और तबाह हो गई है। बिल्कुल हम जो है ना कर्जों पे कर्जे हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं, हम किराया नहीं दे सकते हैं, दुकान के किराया अदा नहीं कर सकते हैं। ये हम 2 साल से भुगत रहे हैं, 2 साल से। कमिश्नर आया था, कमिश्नर भी होके क्या बोलता, हाँ ये 2 दिन में खुल जाएगा। कुछ भी नहीं होता भाई, खुदा का वास्ता है, इसको कुछ करो यार। कोई तो सुन ले, कोई वजीर आला सिंध ही सुन ले भाई, ये लियारी को सही करवा दो, अल्लाह के वास्ते सही करवा दो। लाखों रुपए का काम कर रहे हैं, अगर इस तरह हालात में कौन आएगा यहाँ पे? हमारे यहाँ बिल्कुल मार्केट बन रही थी, ये खंडर कर दिया है। सर ये पिछले साल जो बकरा ईद पे बारिशें हुई थी ना, ये जब से पानी ऐसे का ऐसे ही खड़ा है। बहुत कंप्लेनें की, बहुत कुछ किया, लेकिन लोग आते हैं, देखते हैं, तस्वीरें खींचते चले जाते हैं। ये आप देखें, नमाज, ये जो नमाज घर से विजू करके आ रहे हैं, उनका विजू टूट जा रहा है। हमें मजबूरी यहाँ से विजू करना पड़ता है मस्जिद में, अलग हम घर से विजू करके आ रहे हैं। अवाम का जब्त जवाब दे चुका है। जिन्हें अहद वफा याद ना रहा, वो अवामी नुमाइंदे यहाँ का रुख कैसे करेंगे? कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। और सिर्फ यही नहीं, और अब आपको शाह फैसल कॉलोनी की सूरत हाल भी दिखा देते हैं। शहर के दीगर इलाकों की तरह यहाँ की गलियाँ भी सीवरेज के पानी से भरी हुई है। साथ साबरी रिपोर्ट करेंगे। हर तरफ काला पानी, अब यही है शाह फैसल कॉलोनी की कहानी। यहाँ भाई 2 महीने से यही रोटेशन है, जब से ये समझ लो लॉकडाउन हुआ है, जब से ये गटर ऐसी भर रहे हैं। ये आगे यहाँ पर बाढ़े हो, बाढ़ों का सारा गंद आता है, गटर में भरता है, और फिर वहाँ से एक ही गटर बाढ़ों वालों भरता है और पूरा रोड गंदा करता हुआ चलाता है। इन गलियों को देखकर लगता है जैसे यहाँ सिंध सरकार या बल्दियाती इंतजामिया का कोई नुमाइंदा ही नहीं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को भी इलाका मकीन के ही शिकायत कर चुके। हम नमाजी लोग गुजरते हैं, हम लोग देखें बच्चे हैं, छोटे बीमारियां लोग आए हैं, कम से कम आज 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद ये पानी आता रहता है यहाँ पे। सर यहाँ कोई नहीं आता, वोट लेने के लिए लोग आते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आता। उनकी शक्ल ही याद नहीं हम लोग को जो आए थे वोट लेने के लिए। और यहाँ अक्सर पानी बेहतर रहता है, ये मस्जिद में नमाजी आते हैं, जुम्मे के दिन पानी ज्यादा होता है। किसी का इंतकाल है तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकते, यहाँ पर आगे पीछे फिर लेके जाना पड़ता है और बहुत बुरा हाल है, आने जाने में तकलीफ है हद से ज्यादा। गलियों में जमा सीवरेज के पानी ने बल्दियाती हुकूमत की कारकर्दगी पर भी पानी फेर दिया। कराची में सफाई की नाक़िस सूरत हाल, गंदा पानी भी जगह जगह जमा है, लेकिन कोई साफ़ करने वाला नहीं है। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची को सिंध का हिस्सा ही नहीं समझती। फंक्शनल लीग की नुसरत सहार अब्बासी ने इसे वोटर्स की सज़ा करार दे दिया। वफाक हो सिंध हो या मेयर कराची, जब जब बारिश होती है कराची को काले पानी की सदा मिलकर रहती है। जब समा ने जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने बताया कि एक दिन का गलत फैसला 5 साल की सजा बन जाता है। एक दिन होता है वोटर्स का, तो वो एक दिन फैसला करते हैं हवाओं के ऊपर, मीडिया के ऊपर, लहरों के ऊपर, तासुब पर, अपनी मफाद के ऊपर, तो जुबान पे, लिसानियत पर, और फिर 5 साल तक भुगतते रहते हैं, जलील ख्वार होते रहते हैं। हाफिज नईम ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची को सिंध का हिस्सा ही नहीं समझती। बजट में से कराची को कुछ भी नहीं दिया गया। मेयर कराची ने 150 अरब में से कराची पर कुछ नहीं लगाया। फंक्शन लीग की रहनुमा नुसरत सहार अब्बासी ने भी वोटर्स को जगाने की कोशिश की और हुक्काम को दावत दी कि गटर ज़दा गलियों का चक्कर तो लगाएं। क्या इसी गटर के करीब कुर्सी रखकर 1 घंटा बैठ सकते हैं मेयर कराची? मुराद अली शाह बैठ सकते हैं, नासिर शाह बैठ सकते हैं, सईद गनी बैठ सकते हैं। 4 लोग हैं ना जो हुकूमत चला रहे हैं। नुसरत सहर ने कहा कि जिम्मेदारान अपने बंगलों में बैठे लॉन में लगे फूलों की खुशबू का लुत्फ उठा रहे हैं। उन्हें सीवेज ज़दा शहर से कोई मतलब नहीं। वफाकी हुकूमत के लिए एक और चैलेंज। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने मुतालबात पूरे ना होने पर कल मुल्क भर में सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। गैर मुइना मुद्दत तक हड़ताल की धमकी भी दे दी। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। इनकम टैक्स में इजाफा किसी सूरत मंजूर नहीं। सूबाई सर्विस और टोल टैक्स को फौरी खत्म किया जाए। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन भी मुतालिबात मनवाने के लिए मैदान में आ गई। किरायों में इजाफे समेत तमाम मुतालिबात पूरे करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। कारोबार है नहीं और टैक्स भी बढ़ाते हैं और टोल प्लाजा भी बढ़ाते हैं।
अगर ये मसला हल नहीं हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह 16 तारीख को हम लोग का हड़ताल होगा। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब, सदर पाकिस्तान साहब को ये अपील करना चाहता हूँ, जो मसले मसाइल हम लोगों का है ये हल करो खुदा के लिए। ऑयल टैंकर पे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। कोरोना में सिर्फ एक हमारा वाइल सेक्टर है जो पूरा 24 घंटे दिन रात काम भी करते रहे हैं, सप्लाई भी देते रहे हैं, उसके बावजूद सारा नज़ला हमारे पे ही गिर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स के मुतालिबात में व्हाइट ऑयल पाइपलाइन में सरमायाकारी, कमर्शियल लोडिंग को फौरी बंद करने और पुरानी गाड़ियों से मुताल्लिक वाज़ेह पॉलिसी भी शामिल है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ अशरफ खान, समा, कराची। FIA की कराची में बड़ी कार्रवाइयाँ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल का अहम रुकन पकड़ा गया। मुल्क दुश्मनों की माली मुआवनत करने वाले 2 मनी एक्सचेंजर भी गिरफ्तार कर लिए गए। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। मुल्क दुश्मनों के गेट घेरा तंग। FIA ने रॉ के स्लीपर सेल का सुराख लगा लिया। स्लीपर सेल का अहम कारिंदा जफर पकड़ा गया। मुल्जिम का ताल्लुक MQM लंदन से है, जो 14 माह तक दिल्ली में महमूद सिद्दीकी ग्रुप के जरिए दहशतगर्दी की ट्रेनिंग भी ले चुका है। FIA हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम जफर महकमा फायर ब्रिगेड में मुलाजमत करता था। FIA ने हवाला हुंडी के जरिए बैनुल अक़वामी खुफिया नेटवर्क का पर्दा भी चाक कर दिया। रॉ स्लीपर सेल को फंड फराम करने वाले मनी एक्सचेंज के 2 मुलाजिम धर लिए। मुल्जिम सुफियान मनी एक्सचेंज कंपनी का डायरेक्टर और जावेद मेमन मैनेजर है। हुक्काम के मुताबिक हवाला हुंडी के जरिए मुल्क दुश्मन अनासिर को रकम फराम की जा रही थी। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असला, लैपटॉप और मोबाइल फोन भी बरामद हुए। मुल्जिमान को सिविक सेंटर, लियाकताबाद और खालिद बिन वलीद रोड के इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा दर्ज करके मजीद छानबीन की जा रही है। कराची में सफेद गाड़ी के बाद सिल्वर गाड़ी दहशत की अलामत बन गई। लुटेरे गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाकर लूट मार करने लगे। 6 रुकनी गिरोह पुलिस के रडार पर है। पुलिस को शक है कि यही गिरोह सिल्वर गाड़ी में लूट मार कर रहा है। मुल्तान के नवाही इलाके से अगवा होने वाली खातून को बाजियाब करा लिया गया है। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। फैसलाबाद में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला। लूट मार करने वाले 3 डाकू टांगों में गोलियां लगने से जख्मी हो गए। रवा साल होने वाले पुलिस मुकाबलों की तादाद 61 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी बदस्तूर जारी है। वायरस से मुतासर अफराद में से 2/3 सेहतयाब हो गए हैं। 77,500 एक्टिव केसेस में से सिर्फ 3,727 मरीज अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जबकि वेंटिलेटर्स पर मरीजों की तादाद भी 339 तक रह गई है। कोरोना खतरात के बायस मवेशी मंडियां महदूद हुई तो इस्लामाबाद के शहरियों ने इसका हल ऑनलाइन कुर्बानी की सूरत में तलाश कर लिया। अब घर बैठे जानवर पसंद करें, बुक करवाएं और ईद के दिन गोश्त घर ले आएं। शहजाद अली की रिपोर्ट। अब मंडी जाने का झंझट, न कोरोना का खतरा मोल लेने की जरूरत। ऑनलाइन मवेशी मंडियों ने शहरियों की बड़ी मुश्किल आसान कर दी। कुर्बानी छोटी हो या बड़ी, मवेशी का रंग, नस्ल, भाव सब कुछ ऑनलाइन होगा। छुरी टोके की झंझट, ना ही बुचर की कोई परेशानी, बस ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और आके मीट यहाँ से रिसीव कर लेते हैं। भी मैंने वेबसाइट्स अभी तक विजिट की हैं, उसके ऊपर मुनासिब दाम है जानवरों के और जानवर भी खूबसूरत है जैसा मतलब हम चाहते हैं। वो ऑनलाइन जो है वो बकरा खरीदूंगा। ऑनलाइन कुर्बानी की सहूलत देने वाले कहते हैं गोश्त के वजन और मियार के साथ साथ हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को भी मद्देनजर रखा जाता है। सारे अमल की तस्वीर भी बनाई जाती हैं। इस दफा हमारे ऑर्डर्स ऑनलाइन काफी ज्यादा हो रहे हैं। ये है कि लोग मंडियों वगैरह पे नहीं जा सकते, परचेज नहीं कर सकते कोरोना की वजह से। तो इस जो कस्टमर एक से ज्यादा जानवर की कुर्बानी करना चाहते हैं उसको हमने डिस्काउंट भी दे रहे हैं। फोन पर खूबसूरत बकरों और दीगर जानवरों की तस्वीरें देख कर शहरियों का ऑनलाइन कुर्बानी की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के दौरान ऑनलाइन मंडियों का इनकाद शहरियों के लिए एक बड़ी मुश्किल से छुटकारे के मुतरादिफ है, यानी महफूज भी और आसान भी। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। पेशावर में मवेशी मंडियों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है। मंडी में SOPs पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है, देखिए साद बिन उवैस की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा को 3 हफ्तों से भी कम वक्त बाकी रह गया। पेशावर में मवेशी मंडी के लिए डिप्टी कमिश्नर की जानिब से SOPs जारी कर दिए गए। शहरी इलाकों में मवेशी मंडियां लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मवेशी मंडी में माल कम होने और महंगा होने पर शहरी परेशान। कोरोना का डर बहुत है, लोग आ रहे नहीं हैं, तो इस वजह से मंडियों में माल भी नहीं और लोग भी नहीं है। हर तरफ महंगाई है, माल है नहीं, उसकी वजह से रेट और ज्यादा हो गए। पाबंदी के बावजूद भी मंडियों में बच्चे अपने वालिदैन के साथ खरीदारी करते नजर आए।
घर में बोर हो रहा था, आज पापा के साथ आए हूँ गाय लेने कुर्बानी के लिए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मवेशी मंडी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सैनिटाइजर शावर नस्ब किए गए हैं। कैमरामैन असद अली के साथ साद बिन अवैस, समा, पिशावर। लाहौर और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश ने गर्मी और हब्स खत्म कर दिया। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटे में वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। इस बारे में मजीद बताएंगे लाहौर से मोहम्मद लुकमान। जी, लाहौर और इसके गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी है। सावन का आगाज तो कल से होना है। आज हाड़ की 32 तारीख है, लेकिन बिल्कुल सावन वाली कैफियत है। इसका शहर के बहुत सारे इलाकों में तेज बारिश है, कहीं थोड़ी बारिश है, तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से जो है हब्स और जो गर्मी थी उसमें खासी कमी आ चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी ये बारिशों का सिलसिला अगले 24 घंटे भी जारी रहेगा। यकीनन ये मानसून का सिलसिला है, कभी ये रुकेगा कभी बढ़ेगा। एक सिलसिला जब खत्म होता है तो 2 दिन के बाद दूसरा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये कैफियत जो है इसी तरह 15 सितंबर तक जारी रहेगी। कभी कमी आएगी, कभी ज्यादा होगा, कभी हवाएं चलेगी, कभी हब्स होगा। तो ये सावन का आगाज कल से बाकायदा हो जाएगा। उसके बाद भादों आएगा, लेकिन ज्यादातर बारिशें जो है वो सावन में ही मुतवक्को हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे मोहम्मद लुकमान। और उधर अटक में शदीद गर्मी से सताए बच्चों के लिए चश्मों का ठंडा ठार पानी पसंदीदा पॉइंट बन चुका है। फारूक हसन बुखारी की रिपोर्ट। अटक में सूरज ने आंखें क्या दिखाईं। हसन अब्दाल में वाक़ गुरुद्वारा पंजा साहब के सामने बने चश्मे में बच्चे मछलियों की तरह तैरते नजर आए। छुट्टियों की वजह से हम लोग घर में फारिग बैठे हैं, इसलिए हम सब दोस्त इकट्ठे होकर कट्टे में नहाने आते हैं। बच्चों के शोर शराबे से परेशान वालिदैन भी इस मशगले से मुतमईन नजर आए। स्कूलों में आजकल छुट्टियां हैं जी, तो बच्चे सारा दिन इन तालाबों में नहाते हैं। गुरुद्वारा पंजा साहब के सामने 2-3 तालाब है जो आप देख रहे हैं, इनमें रौनक लगी हुई है। बच्चों का कहना है कि हसन अब्दाल में तफरीही मुकाम न होने के बायस यहाँ आकर नहाने पर मजबूर हैं। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, हसन अब्दाल। पंजाब में हुकूमती कोशिशों से शहद की पैदावार में 70% तक इजाफा हो गया। रिपोर्ट करेंगी तहमीना अहमद। लाहौर से 80 किलोमीटर दूर छांगा मांगा का कदीम जंगल, जहां कई पुराने दरख्त मौजूद हैं। महकमा जंगलात ने इस बार इन दरख्तों पर मक्खियों के हजारों छतें बनवाकर यहाँ शहद साजी की सन्नत का आगाज किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जंगली शहद पैदा किया जा सके। डूमना मक्खी सिर्फ जंगलात में पाई जाती है और इसके छतों से निकलने वाले शहद की मार्केट में सबसे ज्यादा मांग है। छांगा मांगा में तकरीबन 10,000 से ज्यादा छत्ते इस बार लगाए गए और हर छत्ते में हजारों मक्खियों ने 10 से 12 किलो शहद बनाया है। इन फ्यूचर हमारी कोशिश ये भी है कि हम दरख्त ऐसे लगाएं जो बेरी के दरख्त हैं, फलाई के दरख्त ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो मतलब है कि शहद की मक्खी के लिए पोलन कलेक्ट करने के लिए जरूरी है। जंगली शहद के साथ साथ मुकामी गांव के लोग शहद की फार्मिंग भी कर रहे हैं। उनके पास मौजूद मक्खियां साल में 2 बार शहद बनाती हैं, जिसे बेचकर यहाँ के लोग अपना रोजगार बनाते हैं। जंगली मक्खी का जो शहद है वो बहुत कम होता है, वो हमारी डिमांड जो है वो नहीं पूरी होती, तो ये फार्मिंग हमने की है, इससे ज्यादा शहद हमें हासिल हो जाता है। एक सर्वे के मुताबिक मुल्क में शहद की पैदावार तकरीबन 12,000 मीट्रिक टन है, जबकि जरूरत 3 से 5 लाख मीट्रिक टन की है। कुदरती वसाइल से भरे जंगल शहद की पैदावार के लिए मक्खियों को अच्छा माहौल फराहम करते हैं और रवा साल छांगा मांगा के दरख्तों की वजह से इस पैदावार में खासा इजाफा देखने में आया है। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ तहमीना अहमद, समा, छांगा मांगा। उधर लाहौर में माहौल की बेहतरी के लिए मसनूई जंगल उगाने के मंसूबे पर काम जारी है। जापानी तर्ज पर पार्क्स और सड़कों के गिर्द पौधे लगाए जा रहे हैं। मियावाकी जंगल लगाना एक ऐसा तरीका है जिसमें छोटी सी जगह पर ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो कम वक्त में सायादार दरख्त बन जाते हैं। ये जापानी तरीका शहरों में आलूदगी की शरह कम करके इंसानों को साफ सुथरा माहौल देने के लिए अपनाया गया है। थोड़े थोड़े फासले पर पौधे लगाकर घने जंगल उगाना मकसद है शहरों में ट्रैफिक से फैली कार्बन के मुकाबले में ऑक्सीजन की पैदावार बढ़ाना। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने लाहौर के 50 मुकामात पर इसी तरह के छोटे मसनूई जंगल लगाने का मंसूबा तैयार किया है। एलडीए ने जो प्लांटेशन की है या एलडीए मियावाकी जो बनाया हुआ है, उसकी ग्रोथ जो है उस हवाले से रैपिड ग्रोथ है। एक ट्री जो 10 साल में जितनी हाइट अटेन करता है, मियावाकी में वो प्लांटेड ट्री जो है वो 1.5 साल में उतनी हाइट अटेन कर लेता है।
सायादार दरख्त उगाने के लिए ज्यादातर फलों और फूलों के पौधे लगाए जा रहे हैं, जिनमें आम, जामुन, सुहांजना और दिन का राजा समेत 35 इकसाम शामिल हैं। आप इंडिजिनस ट्रीज और इंडिजिनस श्रब्स आप लगाएं ताकि वो आपका क्लाइमेटिक आपकी एक होमोजेनिटी या हार्मनी होती है क्लाइमेट के साथ उनकी, वो यहाँ पे होते हैं तो सर्वाइव कर जाते हैं आसानी से। मसरूफ शाहराहों के गिर्द बनी ग्रीन बेल्ट्स के साथ पार्क्स में भी मियावाकी जंगल लगाए जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक 3 से 4 साल में ये पौधे घने दरख्तों में तब्दील हो जाएंगे। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ तहमीन अहमद, समा, लाहौर। और अब आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के कम और मरतरीन मुसन्निफ से, जिसने पश्तून हीरोज के नाम से किताब लिखी है। फयाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। उम्र सिर्फ 12 साल मगर काम करे बड़े बड़े। यह है शुमाली वज़ीरिस्तान का बिलावल लतीफ़ दावड़, जिसने उन तमाम पुख्तून हीरोज के बारे में किताब लिख डाली जिन्होंने सियासी, तालीमी और अदब के मैदान में अपनी कौम के लिए खिदमत पेश की। ये एक पैगाम है कि आप पहले हिस्ट्री को पढ़े, फिर आपको पता चला कि पठान कैसे कौम है। वो एक दलेर कौम थी, एक ब्रेव कौम थी, बुज़दिल कौम नहीं थी। जैसे कि हिस्ट्री में हिस्ट्री पठानों के बगैर अधूरी है। पश्तून हीरोज नामी किताब 130 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसको शाया करने में बिलावल के उस्ताद ने भी उसकी मदद की। बुक लिखना बहुत मुश्किल बात है और ख़ास कर इसी उम्र में, क्योंकि इसका उम्र जो है बहुत कम है। तो फिर भी मैं गाइडेंस और इनकरेज करता, बेटा आप कर सकते हो। तो इसी वजह से बस इसने अल्हम्दुलिल्लाह ये बुक लिखी है। इस किताब में मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के जवानों का भी जिक्र है। इस नन्हे राइटर की ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान के तमाम हीरोज के बारे में एक किताब लिखे। कैमरामैन असद अली के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में तेज़ रफ्तार डंपर मोटरसाइकिलों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 3 अफराद जाँ भाग जबकि 2 जख्मी हो गए। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज कौमी टीम का डर्बीशायर में पहला नेट सेशन। खिलाड़ी 3-3 घंटों पर मुश्तमिल 2 ट्रेनिंग सेशंस में शरीक हैं। दौरे इंग्लैंड के दूसरे मरहले में कौमी टीम ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। डर्बीशायर में पहले सेशन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर फोकस किया गया। दूसरे ट्रेनिंग सेशन में फ़िज़िकल फ़िटनेस पर जोर रहा। डर्बीशायर में पहला 4 रोज़ा इंट्रा स्क्वाड मैच जुमे को शुरू होगा, जिसमें खिलाड़ियों की कारकर्दगी और फिटनेस का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 5 अगस्त से शुरू होगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ कौमी टीम का डर्बीशायर में पहला प्रैक्टिस सेशन। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।